Hello students, in this video lecture we are starting a new unit or a new topic, synthetic dyes. This is the paper number CECH 304 organic chemistry का unit 4B है. Okay, synthetic dyes. So an introduction. The colored substance which is used for a coloring fabric is called dye. अब डाई है वो हमारे रूटीन में कई बार आता है, तो डेफिनेशन उसके क्या है? द कलर सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर अ कलरिंग फैब्रिक इज़ कॉल्ड अ डाई. मतलब कि हम कलर सब्सटेंस जो हम कलरिंग फैब्रिक को कलर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? डाई. ठीक है. सो अब डाई कैसी होती है? तो वो इट मस्ट पजेस अ सिग्निफिकेंट कलर, मतलब कि उसके पास एक सिग्निफिकेंट कलर होता है. ठीक है. इट मस्ट बी एबल टू अटैच इटसेल्फ टू द फाइबर और सबस्ट्रेट. व्हेन द फिक्स्ड is must be fast to action of light washing. It means the must be resistance to action of water, acid, alkyl. इट शुड नॉट फेड अवे, मतलब कि वो ख़राब नहीं होना चाहिए. ओके, मतलब वो क्या हो, उसका पर्टिकुलर कलर होना चाहिए. फिर इट सेल्फ द फाइबर, इट सेल्फ टू फाइबर एंड it resistant to be a action of water, acid and alkyl. Okay, and it should not fade away. So thus a dye may be defined as the colors chemical substance which when applied directly or indirectly to substrate gives it fade color, resistance to the action of light, water and washing. So definition क्या हुआ कि ऐसा कलर सब्सटेंस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबस्ट्रेट पे सबस्ट्रेट एंड गिव, मतलब जब भी हम किसी पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तब वो क्या दे, कलर अप्लाई करे तब, ठीक है, इट गिव्स कलर्स एंड नॉट मतलब रजिस्टेड टू एक्शन ऑफ लाइट एंड वॉशिंग, मतलब कि वो वॉशिंग और लाइट से भी उसको कोई मतलब उसमें चेंज ना हो. ठीक है, उसके कलर में मतलब थोड़ा सा होता है पर इतना नहीं. ठीक है. सो रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ लाइट, वाटर एंड वॉशिंग. सो ये डेफिनेशन किसका हुआ? डाई का. द कलर्स केमिकल सब्सटेंस विच व्हेन अप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सबस्ट्रेट गिव इट अ फास्ट कलर, रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ लाइट, वाटर एंड वॉशिंग. सो अब डाइंग क्या है? डाइंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग टू डाई ऑन द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट क्या है कि हम कोई भी चीज़ पे अगर डाई अप्लाई कर रहे हैं तो सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है. ठीक है, क्लॉथ हो सकता है, हमारा हेयर हो सकता है, जहाँ पे हम कलर कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा सबस्ट्रेट हुआ. सो डाइंग क्या है? तो डाइंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द dye on the substrate. The mechanism of a dyeing differ which in the nature of substance. अब substrate का जो अगर नेचर के ऊपर डाइंग है वो वेरी करेगी. ओके, दिस सबस्ट्रेट और अ फैब्रिक में बी प्रोटीन, सेल्यूलोज और सिंथेटिक फाइबर हो सकता है. ठीक है, मतलब कि सबस्ट्रेट या तो फैब्रिक क्या हो सकता है? प्रोटीन का भी हो सकता है, सेल्यूलोज का भी और सिंथेटिक फाइबर भी हो सकता है. द डाई स्टफ आर synthesized from few starting material like बेंजीन, फिनोल, एनिलीन एक्सेट्रा. मतलब हम डाइस किस में से सिंथेसाइज करते हैं? उसके स्टार्टिंग मटेरियल रहेंगे बेंजीन, फिनोल, एनिलीन. ये सारे कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है. और ये अगर आप देखो तो ये तीनों कंपाउंड अगर हम देखें तो क्या है? रिंग स्ट्रक्चर है और उसमें क्या है? कंजुगेशन है. ठीक है.
तो ऐसे में ये जो ऐसे मटेरियल होते हैं वो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल डाई में यूज होते हैं। दिस केमिकल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ कोल्टार, सो सिंथेटिक डाई आर also called as the coal tar dyes। ओके, सो अब हम सोचेंगे कि अब डाई का यूज़ तो हमें पता ही है कि हम डाई का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो यूजेस ऑफ डाइज बहुत सारी हैं, बहुत जगह पर हम डाई यूज़ करते हैं। हम जैसे हेयर डाई करते हैं, ठीक है, वो तो हमें पता है। क्लोथ्स में भी डाई, मतलब जब कपड़ों में डाई करते हैं वो पता है। और भी कोई चीज़ों में है जहाँ पे डाई होता है, ठीक, जैसे कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ dye material is coloring the fibers or clothes, although some substance, सॉरी, मतलब कि हम यहाँ पे अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डाई का यूज़ है हम क्लॉथ्स में कर रहे हैं उसे कलरिंग करने के लिए, ठीक है। दूसरा हम यूज़ करेंगे कलरिंग के लिए लेदर है उसको, पेपर, प्लास्टिक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उन सारों को मतलब इन सबको कलर करने के लिए हम डाई का यूज़ करते हैं। सो सर्टेन डाइज आर यूज एज अ इंडिकेटर। अब कुछ डाई है जैसे इंडिकेटर भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज वो क्या है, वन ऑफ द डाई है, ठीक है। फिर फिनोफ्थेलिन है जो हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लाइटिस पिंक कलर जब हम फिनोफ्थेलिन डालते हैं और एसिड बेस का टाइट्रेशन करते हैं तो कलर चेंज क्या आता है, लाइटिस पिंक आता है ना, कलरलेस टू लाइट पिंक। तो फिनोफ्थेलिन क्या है, वन ऑफ द डाई। सो और दूसरा एक है इरिकॉम ब्लैक टी, वो भी हम एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। वहाँ भी क्या होता है, हम वो टाइट्रेशन में हम यूज़ करते हैं किसका, Mg विथ EDTA में, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, डाई है। सो सम डाइज आर यूज इन अ कलर फोटोग्राफ, फॉर एग्जाम्पल क्विनोलिन ब्लू, वो हम फोटोग्राफ को कलरिंग करने के लिए जो क्विनोलिन ब्लू है वो हम फोटोग्राफ को कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि अब हम ये सोचेंगे कि डाई में ऐसा क्या है कि वो इतना कलर दे रहा है, तो वो है उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर फीचर है वो उसे उसमें जो कलर उसके स्ट्रक्चर फीचर की वजह से डाई में मतलब कलर चेंज होता है, ठीक है। मतलब हर कलर की अलग, मतलब हर कलर की अलग अलग ड्राई होती है। हम उसी ड्राई को अगर हमें कोई पर्टिकुलर कलर करना है तो हम उस टाइप का ड्राई यूज़ करते हैं। तो जो है डाई में, तो उसमें जो केमिस्ट्री डाई में है वो उसकी स्ट्रक्चर में है, और यहाँ पे केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ है वो किस में होगी, उसके स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर फीचर ऑफ डाई क्या है, द रिलेशन बिटवीन कलर एंड constitutions for a first proposed by a O. Witt in 1876 में। जो ये साइंटिस्ट है उन्होंने ये कलर का मतलब ये जो सब्सटेंस होते हैं वो कलर दे रहे हैं, ठीक है, क्लोथ के, वो उसने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। दिस थ्योरी इज नोन एज अ क्रोमोफोर थ्योरी। देर आर टू इम्पोर्टेंट कंडीशन फ्रॉम अ केमिकल सब्सटेंस टू एक अ डाई। अब यहाँ पे जो सब्सटेंस है एज अ डाई कैसे एक्ट कर रही है उसके दो इम्पोर्टेंट कंडीशन हैं। एक तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर ग्रुप्स, और सेकंड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम ग्रुप, ठीक है। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस एज अ डाई कैसे एक्ट करेगी, उसकी दो कंडीशन है कि उसमें दो ग्रुप होने चाहिए, या तो फिर उसमें क्रोमोफोर ग्रुप होना चाहिए या तो ऑक्सोक्रोम ग्रुप होना चाहिए। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि ऑक्सोक्रोम क्या होता है और क्रोमोफोम ग्रुप्स क्या होते हैं। और जो ये ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर ग्रुप है वही कोई भी कंपाउंड को एज अ एक्ट करवाता है डाई के, मतलब कि वो डाई तभी बनता है जब उसमें ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फीचर क्या है कि कंपाउंड मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ऑफ अनसेचुरेशन, मतलब कि अगर अनसेचुरेशन हम किसे कहेंगे, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स हो, इट मीन्स अ ग्रुप कंटेनिंग अ मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो जो ये मल्टीपल बॉन्ड है जो इस साइंटिस्ट ने उसे क्या नाम दिया, क्रोमोफोर ग्रुप्स, ठीक है।
सो यहाँ पे ग्रीक वर्ड में देखें अगर तो डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वेर क्रोमो इट मीन्स अ कलर और फेरिन मीन्स बियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोफोर का मीनिंग ये होता है। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट द कलरलेस कंपाउंड वेर फाउंड हैव नो सेचुरेशन सेंटर्स, द कंपाउंड कंटेनिंग दिस क्रोमोफोर वेर कॉल्ड इज क्रोमोजन। सो मतलब कि जो कंपाउंड कंटेनिंग दिस क्रोमोफोम वेर कॉल्ड इज क्रोमोजन। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन हो गई क्रोमोजन की। सो अब देखें तो यहाँ पे कुछ मैंने एक्सप्लेन किए, मतलब यहाँ पे टेबल में कुछ क्रोमोफोर के स्ट्रक्चर है, जैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर में अगर कार्बोनाइल ग्रुप होता है तो एज अ एक्ट करेगा डाई, क्योंकि वो जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, क्रोमोफोर। ठीक है, अगर एजो है मतलब कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो जब भी वो कंपाउंड में अगर ऐसा ग्रुप अटैच है तो ठीक है ओजो एक्ट करेगा डाई। उसी तरह अगर नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, थायोकीटोन है, ठीक है, और फिर नाइट्राइल है और कंजुगेटेड डाइज है। ठीक है, डाइन है, अगर कंजुगेटेड डाइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच मतलब डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये सारे जो यहाँ पे जो टेबल में जितने भी स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, कोई ना कोई मतलब यहाँ पे देखो वेवलेंथ भी दी है। ठीक है, तो वो उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो वो क्या देंगे, कलर। ठीक है, तो यहाँ पे उस स्ट्रक्चर में भी देखो एजो का स्ट्रक्चर क्या है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, फिर नाइट्रो ग्रुप, फिर एजोक्सिन कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, ऐसे ग्रुप अगर कहीं मतलब कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या देंगे, कलर। ठीक है, तो जो ये कंपाउंड है एज अ एक्ट करेंगे डाई। ओके, so the presence of chromophore is not necessarily sufficient to color. To make a substance color to chromosome has been conjugated with the extensive system of alternate single and double bonds. It means क्रोमोफोर का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास अगर नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, तो वो एज अ डाई एक्ट करेगा ये कंपाउंड, ऐसा नहीं। आपका जो सिस्टम है कंपाउंड का वो क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव बॉन्ड्स होना चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए, तो वो एज अ डाई एक्ट करेगा। मतलब कि ये ग्रुप होना चाहिए और जो आपका जो सिस्टम है, ठीक है, जो भी कंपाउंड है उसमें सिस्टम क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव सिस्टम सिंगल और डबल बॉन्ड का। ठीक है, तब ये करेगा। मतलब कि सिर्फ इतना ही मतलब यहाँ से नहीं ख़त्म हो जाएगा कि आपके पास क्रोमोफोर ग्रुप है, जैसे कि एजो है, नाइट्रो है, ऐसे ग्रुप है, तो वो जिस भी कंपाउंड के साथ अटैच है तो वो करेगा, ऐसा नहीं है। उस कंपाउंड का कॉन्जुगेट सिस्टम भी होना चाहिए। ओके, सो दस द क्रोमोफोर part of the color substance means dye absorb some of wavelength from white light and reflect back the complementary color. It means जो ये क्रोमोफोर है वो क्या है, सब्सटेंस का पार्ट ऑफ द कलर ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो क्रोमोफोर है वो कलर दे रहा है। ठीक है, सो ही एब्जॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ अ वाइट लाइट, मतलब कि वो जो लाइट आ रही है, ठीक है, उसे एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद वो कोई पर्टिकुलर कलर में उसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा तो एक पर्टिकुलर कलर मिलेगा। ठीक है, दिस non-uniform absorb of white light and transmutation of a completely colored, मतलब पर्टिकुलर कलर की लाइट देगा। सी contributed to a formation of a color dye substance. ओके, तो मतलब कि पहले जो ये क्रोमोफोर है, ठीक है, वो कोई
जो सब्सटेंस है वो जो वाइट लाइट है उसे एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर कंपेरेटरी कलर लाइट देगा, ठीक है। उस वजह से जो ये डाई है वो जो सब्सटेंस है वो कलर देते हैं, ओके। द इंटेंसिव ऑफ द कलर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोफोर इन अ क्रोमोजन, ठीक है। अगर जैसे नंबर ऑफ क्रोमोफोर क्रोमोजन में बढ़ते हैं तो क्या होता है, उसका कलर है वो इंक्रीज होता है। दिस इफेक्ट इज पर्टिकुलरली मार्क इफ द क्रोमोफोर इज कॉन्जुगेटेड, ठीक है। ये किस में होगा, अगर सिस्टम क्या है हमारा कॉन्जुगेट है। फॉर एग्जाम्पल इथिलीन, हमारे पास इथिलीन है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या है, वन डबल बॉन्ड है बट इज कलरलेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये कलर नहीं देगा, मतलब कि जो हमारा इथिलीन है वो क्या है, कलरलेस है। सो हावेवर और अगर अदर एग्जाम्पल हम देखें तो पोलिन है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है कि CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 6 टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, वो भी क्या है कंजुगेट सिस्टम में है, तो ये क्या देंगे, कलर कंपाउंड देंगे, ठीक है। मतलब कि अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मतलब कंजुगेट सिस्टम है हमारे पास तो वही कलर देंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होगा तो वो कलर नहीं देंगे। सो सर्टेन ग्रुप विच नॉट प्रोड्यूसिंग कलर, so certain compound not producing a color when the presence of along with a chromophore in a organic chromophore in an organic substance enhance the density of a color। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस में अगर क्रोमोफोर ग्रुप है, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप बढ़ रहे हैं या एजो ग्रुप बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, वो सब्सटेंस में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें जो कलर की डेंसिटी है वो बढ़ेगी। सच अ कलर सपोर्ट अ ग्रुप इज कॉल्ड अ ऑक्सोक्रोम। मतलब कि अगर कोई कंपाउंड, हम ऑक्सोक्रोम किसे कहेंगे कि जब क्रोमोफोर इन अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एनहांस द डेंसिटी ऑफ कलर, सच अ कलर सपोर्ट अ ग्रुप, मतलब कोई ग्रुप है, ठीक है, वो कलर सपोर्ट कर रहा है तो उसे हम ऑक्सोक्रोम कहेंगे। तो इस ग्रीक वर्ड में उसे क्या कहेंगे, एक्सटेंशन टू अ इंक्रीज और क्रोमो इट मीन्स कलर, मतलब यहाँ पे ऑक्सोक्रोम की वजह से कलर इंक्रीज होगा। इट मीन्स दे मेक अ कलर डीप एंड अ फास्ट फिक्स द डाई द फैब्रिक। मतलब कि अगर ऑक्सोक्रोम है तो यहाँ पे जो कलर है वो क्या होगा, डीप होगा, फास्ट और फिक्स होगा इन द फैब्रिक, ओके। द ऑक्सोक्रोम आर बेसिक और एसिडिक फंक्शन ऑफ अ सेट। मतलब कि यहाँ पे ऑक्सोक्रोम है वो बेसिक भी है हो सकता है और एसिडिक फंक्शन भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। सो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ऑक्सोक्रोम इज, मतलब ऑक्सोक्रोम वहाँ पे क्या था कि एजो नाइट्रो कार्बोनिल वो क्या था, ऑक्सोक्रोम्स थे, सॉरी क्रोमोजोम थे। अब यहाँ पे ऑक्सोक्रोम क्या होगा, एसिडिक और बेसिक होगा, मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर उसके साथ सल्फोनिक ग्रुप है, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर ये एसिड ग्रुप उसके साथ अटैच है, ठीक है, तब भी ये सारे मतलब कि अगर एजो ग्रुप फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रोमोफोर तो है ही, उसके साथ अगर हमारे पास ऑक्सोक्रोम मतलब कि ऐसे ग्रुप जो एसिडिक है, हाइड्रोक्सिल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो भी अटैच है, तो वो क्या करेंगे, जो डाई है उसका जो कलर है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और बेसिक में देखें तो क्या होगा, एमिनो अल्काइनोमाइन, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप अटैच होंगे तो भी वो क्या करेंगे, अपने जो कलर है कंपाउंड का वो इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे ऑक्सोक्रोम लगा है, अब यहाँ पे क्या है, क्रोमोफोर है, देखो यहाँ पे क्रोमोफोर है, और तो ये जो कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा, डाई, ओके। सो फॉर नैफ्थेलिन अगर एग्जांपल देखें, ठीक है, तो नैफ्थेलिन इज कलरलेस। हम नैफ्थेलिन का स्ट्रक्चर जानते हैं, ठीक है, तो नैफ्थेलिन क्या होता है, ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। बट
और इसमें देखो, यहाँ पे देखो तो क्या है कि जो नेफ्थिलीन है वो क्या है, कॉन्जुगेट सिस्टम है उसमें, ठीक है। और दूसरा क्या है, पर ये कॉन्जुगेट सिस्टम है तो ये मतलब डाई होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा कि इसमें ये कलरलेस कंपाउंड है नेफ्थिलीन, ठीक है, क्योंकि OH ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मतलब अगर सिर्फ ऑक्सोक्रोम है, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे कलर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर उसकी सिस्टम में दो जगह पे नाइट्रो ग्रुप मतलब 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप नेफ्थलीन में अटैच करूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, डाई, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है, ऑक्सोक्रोम है, सॉरी क्रोमोफोर है, तो वो क्या देगा, प्ले येलो कलर, ठीक है। मतलब जो ये स्ट्रक्चर है वो भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, लेकिन उसके साथ अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच करें तो उसके साथ क्या हो जाएगा, वो डाई में कन्वर्ट हो जाएगा, एज एक्ट करेगा डाई, ठीक है। और अगर इसी कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम नाइट्रो ग्रुप अटैच करें, ठीक है, तो क्या होगा कि ये भी येलो कलर देगा, वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग येलो, क्योंकि देखो यहाँ पे लाइट येलो होगा, अगर ये 2,4 डाई नाइट्रो नेफ्थलीन है, ठीक है, उसमें लाइट कलर होगा, क्योंकि क्या है, सिर्फ इसमें क्या है, क्रोमोफोर है, नाइट्रो ग्रुप क्या कहलाएगा, क्रोमोफोर, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या देगा, प्ले येलो कलर मतलब लाइट येलो कलर टाइप का देगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ हम ऑक्सोक्रोम मतलब कि यहाँ पर जो हमने अटैच किया है, ठीक है, अगर हम अटैच करें ऑक्सोक्रोम और क्रोम हो तो हमें स्ट्रॉन्ग येलो कलर मिलेगा, 2,4 डाई नाइट्रो 1 नेफ्थॉल है, वो क्या देगा, स्ट्रॉन्ग येलो कलर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मतलब इट मीन्स पूरा यहाँ पे कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि सिर्फ क्रोमोफोर है तो वो कलर देगा, पर क्या देगा, लाइट कलर। पर अगर ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर दोनों ही अगर कंपाउंड में अटैच है ग्रुप्स, ठीक है, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर देगा फॉर डाई, ठीक है। और जो कंपाउंड है एज अ एक्ट करेगा डाई। सो डाई क्या होते हैं, हम यूज़ करते हैं कलरिंग कंपाउंड के लिए, और अगर उसमें उसका स्ट्रक्चर फीचर देखें तो उसमें 2 टाइप के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है ऑक्सोक्रोम और दूसरा होता है क्रोमोफोर। और क्रोमोफोर है वो कलर देता है, ठीक है। और अगर क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम दोनों एक साथ हो तो क्या करे, कलर मतलब जो ऑक्सोक्रोम है कलर को इंक्रीज करता है। तो अगर कंपाउंड में अगर ऑक्सोक्रोम ग्रुप अटैच होता है तो वो इंक्रीज करेगा कलर, ओके।